likely that the Neanderthal had developed some artist skills. नेंदरथल्स के जो ह्यूमंस थे उन लोग ने क्या किया, आर्टिस्ट स्किल्स को अपने डेवलप किया. Some scientists believe that they communicate with each other by producing grains and other प्राइमरी साउंड्स. उन्होंने अपने भी दोनों उन लोग की जो बात करते थे, कम्युनिकेट करते थे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, ग्रेन्स और अदर प्राइमरी साउंड्स का उन लोग ने कुछ खोज निकाला था. However, it is not known whether they had a developed language system to express their thought with the help of words. मतलब उनको इतना डेवलप नहीं थे उनका माइंड कि उन लोग ना अपने अंदर के जो विचार है वो वर्ड्स में उन लोग बयां कर सके, बता सके किसी को. व्हेन अ मेंबर ऑफ द ग्रुप दैट द नेंदरथल बर्न टूल हॉर्न एक्सेट्रा. अभी उनके ग्रुप का किसी नेंदरथल इंसान का कोई डेथ हो जाता था तो लोग क्या करते थे, टूल्स और हॉर्न्स को उनकी बॉडी के साथ दफन कर देते थे अलोंग विद द डेड बॉडी. जो टूल्स और हॉर्न्स थे उनको क्या करते थे, डेड बॉडी के साथ दफन कर देते थे. ऑल्सो दे अपील रेड और टू द डेड बॉडी बिफोर बर्निंग इट. उनको दफनाने के पहले, जो मर जाता है इंसान उसको दफनाने के पहले उन लोग उनकी फुल बॉडी पे क्या लगाते थे, रेड ऑर्च करके. ऐसा अपने दिवाली में पता है हम लोग गेरू लगाते हैं लाल कलर की मिट्टी का पूरा, तो वैसा गेरू होता है वो उन लोग पूरी बॉडी पे उन लोग लगा देते थे. इट इंडिकेट दैट द नेंदरथल हैड एस्टेब्लिश सम रिटुअल्स ऑफ बर्निंग द डेड. मतलब उन्होंने तब से एस्टेब्लिश किया, अपने रिवाज का क्या किया, एस्टेब्लिश किया कि किसी भी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसको दफन करने से पहले उसको रेड, पूरी उसकी बॉडी को पूरा रेड कलर से कर दे वैसे. In the course of time, some group of Neanderthal left Africa and migrated up to the continent of Europe and Asia. अभी कुछ समय के बाद जो नेंदरथल्स थे वो अफ्रीका से क्या किया, लेफ्ट हो गए, वहाँ से निकल के वो लोग कहाँ पे चले गए, कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया के वहाँ पे वो लोग चले गए. नेचुरली दे हैड टू फेस अ डिफरेंट एनवायरनमेंट. ऑफकोर्स अभी अफ्रीका का क्लाइमेट अलग होगा और यूरोप और एशिया का क्लाइमेट अलग होगा, तो वहाँ पे उनको किसका सामना करना पड़ा, डिफरेंट एनवायरनमेंट का भी सामना उनको करना पड़ा. दे हैड टू अडॉप्ट न्यू वे ऑफ लिविंग द फाइंडिंग फूड. अभी उनको वहाँ पे जाके रहने की जगह और खाने के लिए उनको फूड की भी अडॉप्ट, न्यू थिंग्स जो है उन्होंने अंदर अपना लिया, अडॉप्ट कर लिया. Therefore, they went to modify and improving the tools that were instant in their life. However, उन्होंने अपनी लाइफ में अभी नई जगह है तो वहाँ पे सब उनको करने के लिए थोड़ा, और उन्होंने क्या किया, उसके टूल्स को जो क्या है वो इम्प्रूविंग कर दिया. However, the improvement in tools took प्लेस ओवर 1000 ऑफ ईयर. उन लोग अपनी जो टूल्स थे उसमें बहुत उत्साही थे कि हम लोग कुछ नया करें, पर उनको ये जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए कितने टाइम लगे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे इम्प्रूवमेंट करने के लिए. नाउ स्टूडेंट्स देखो, मैंने सब जो अंडरलाइन किए हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी है तो आपको याद भी रखने हैं. मैंने उसका मीनिंग भी लिख के रखा हुआ है जो आपको पता चले, और मैंने जो ये अंडरलाइन किया उसका आंसर भी है. तो आप अगर वीडियो देख रहे हो कंटिन्यूस तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर कहाँ पे है. ओके स्टूडेंट्स, होमो सेपियंस इज द नेम यूज फॉर ह्यूमन that were more advanced than the नेंदरथल्स. अभी जो होमो सेपियंस है वो नेंदरथल से भी ज़्यादा डेवलप्ड है. होमो सेपियंस मीन्स इंटेलिजेंट एंड इंटेग्रेट मैन. जो होमोसेपियंस है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज़्यादा उनका बौद्धिक दिमाग है वो इंसान में. वी शैल लर्न मोर अबाउट हिम लेटर. इनके बारे में, होमोसेपियंस के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे. द नेंदरथल एंड द होमोसेपियंस वेर नेबर फॉर सम टाइम इन यूरोप. जो होमोसेपियंस और जो नेंदरथल्स थे वो यूरोप में नेबर्स थे थोड़े टाइम के लिए. इट इज़ बिलीव दैट ड्यू टू रीजन like their conflict with Homo sapiens and inability to adapt the environmental change, the Neanderthal become extinct. अभी उनके बीच कुछ तो इनएबिलिटी हुआ तो नेंदरथल्स अचानक से क्या हो गए, वो गायब हो गए, वहाँ से विलुप्त हो गए. On the basis of C14 dating,
it is estimate that the Neanderthal become extinct about 30,000 ईयर अगो। नेanderthal जो थे वो कितने साल पहले वहाँ से निकल गए थे, विलुप्त हो गए थे, मतलब अचानक वो गायब हो गए 30,000 ईयर अगो। उसके बाद कौन आता है? होमो सेपियंस। द ह्यूमन species that was more intelligent than any of earlier species was named Homo sapiens। अभी ये जो होमो सेपियंस के जो ह्यूमन्स हैं वो बाकी के सब लोगों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इसके लिए इनका नाम क्या रखा गया? होमो सेपियंस। इन यूरोप होमो सेपियंस इज ऑल्सो नोन एज क्रो-मैगन मैन। ये आपको आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर देखो 4 यहाँ पे लिख के रखा है मैंने, ट्रू और फॉल्स में भी इसको हम लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन यूरोप होमो सेपियंस इज ऑल्सो नोन एज क्रो-मैगन। मैं इसको फॉल्स के हिसाब से पूछ सकती हूँ। इन यूरोप नेanderthal इज नोन एज क्रो-मैगन मैन, तो आपको उसका आंसर याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, देयर रिमेन्स have been found in the continent of Europe। इनके जो अवशेष थे वो कहाँ पे पाए गए, कहाँ पे फाउंड हुए? यस, इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप में इनके अवशेष जो थे वो मिले थे। एशिया एंड अफ्रीका होमोसेपियंस मेड डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स टू शूट द टास्क दे नीडेड टू डू। अभी उन्होंने बहुत सारे और भी डिफरेंट काइंड से टूल्स और इम्प्लीमेंट्स बनाए जो उनको हेल्प कर सके उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हो उसमें। दे यूज टू मेक स्टोन ब्लैक एंड फिक्स देम इन ग्रोव एंड नॉच मेड इन वुड और बोन हैंडल्स। उन्होंने जो स्टोन के जो ब्लेड्स होते हैं उसे फिक्स किया, किसके अंदर फिक्स किया? खाँचा, जो ऐसा होता है ना खाँचे, उसके अंदर नॉच के अंदर फिक्स किया। उनका जो हैंडल था उन्होंने वुड का, लकड़ियों का और बोन का मतलब हड्डियों का उन्होंने हैंडल्स बनाए थे। होमोसेपियंस हैड evolved to the stage of having a full developed larynx which could produce a range of sound with a slight difference। अभी होमोसेपियंस ने साउंड के लिए उन्होंने डिफरेंस टाइप के उन्होंने आइडिया लगाई थी। देयर जॉइस एंड द मसल्स इनसाइड द माउथ were well developed and their tongue was flexible। अभी उनका जो जबड़ा था मतलब जॉल थे और मसल्स उनके मुंह के अंदर के जो मसल्स वगैरह थे वो क्या हो गए? मोर फ्लेक्सिबल हो गए। तो टंग जो है वो भी उनका क्या हो गया? फ्लेक्सिबल हो गया। Hence Homo sapiens could use them to produce a variety of sound। मतलब वो बहुत टाइप के साउंड अभी निकालने उन्होंने शुरू कर दिया। पहले के लोग जो बोल नहीं सकते थे क्योंकि उनका मुंह जो था वो पूरा, उनका जो मुंह था अंदर के मसल्स थे वो फ्लेक्सिबल नहीं थे तो आवाज़ नहीं निकाल सकते थे, पर इनका जो था वो मुंह में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आ गया था तो वो डिफरेंट टाइप के साउंड्स भी निकाल सकते थे। यूजिंग हिज variety of sound and modulate his voice to way he like। और उनके मनपसंद वो लोग मतलब आवाज़ निकाल देते। Using his imagination he could give name to the different thing he saw and could put the thought and feeling into words। अभी वो जो भी कोई भी चीज़ देखे तो उनको अपना नाम दे सकते थे और उनकी फीलिंग जो थी वो लोग वर्ड्स में बयां कर सकते थे, बोल सकते थे। जो जो होमो नेanderthals वगैरह थे वो बयां नहीं कर सकते थे अपनी फीलिंग्स, पर ये जो होमो सेपियंस है वो लोग अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में बोल सकते थे। यूजिंग देयर वर्ड्स ही कुड स्पीक एंड कम्युनिकेट। इन शॉर्ट ही हैड वेल डेवलप्ड लैंग्वेज सिस्टम। इन शॉर्ट मतलब वो लोग जान गए थे कि कैसे मतलब आवाज़ निकालना है, कैसे चीज़ों को नाम रखना है, कम्युनिकेट करना उनको आ गया था। ही कुड ड्रॉ पिक्चर ऑन बेसिस ऑफ अ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एज वेल एज imagination। He even began to make an artist subject। That is why he has been named Homo sapiens। अभी उनको ड्राइंग करना भी आ गया था क्योंकि वो लोग जो एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करते थे, इमेजिनेट करते थे, तो वो लोग ने सेम ही वो आर्टिस्ट ऑब्जेक्ट बना दिया, तो इसके लिए उनका नाम क्या रखा गया था? होमो सेपियंस। इंटेलिजेंट मैन और थिंकिंग मैन। सबसे बाकी के जो लोग थे उससे भी ज़्यादा लोग इंटेलिजेंट थे और कौन थे? थिंकिंग मतलब ज़्यादा सोचने वाले थे ना। होमो सेपियंस
एंड कल्टिवेशन। होमो सेपियंस सेपियंस ये उससे भी बड़े आए। होमो सेपियंस सेपियंस इज द नेम गिवन टू द ह्यूमन एज देयर कैपेसिटी टू थिंक डेवलप इवन फर्दर देन दैट ऑफ ह्यूमन सेपियंस। इनका नाम रखा गया क्योंकि इनकी कैपेसिटी थी जो होमो सेपियंस से भी ज़्यादा थी। द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन एंड देयर ग्रेसिपिंग पावर ऑल्सो डेवलप फर्दर विद टाइम। उनके ग्रेसिंग पावर जो थे वो भी क्या हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो गए थे। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वी द मॉडर्न ह्यूमन आर होमो सेपियंस सेपियंस। हम लोग जो है वो सेम ऐसे बोला जाता है कि होमो सेपियंस सेपियंस के ही मतलब ऐसे रहेंगे, वंशक रहेंगे। द अपीयरेंस ऑफ हेल्थ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इंडिकेट दे सिमिलरली टू द एंसिक देयर दिस इज नॉन एज हेरिडिटी। ये आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज अ हेरिडिटी, मतलब हेरिडिटी किसको बोलते हैं, अनुवांशिक, पूर्वज जो होते हैं ना वैसे बोलते हैं। हम लोग के अंदर उनके ही थोड़े गुण जो सिमिलरिटी है, उनके ही गुण आए हुए हैं, इसके लिए हम लोग को क्या बोला जाता है, हेरिडिटी बोलते हैं। तो ये उसका आंसर है। गेनेटिक्स इज अ साइंस दैट स्टडी हेरिडिटी। उनको साइंस से मतलब उन्होंने उससे पता चल गया है। गेनेटिक रिसर्च हैज शो दैट वी हैव inheritly some traits of Neanderthal man. Thus, it is can be said that the Neanderthal man and Homo sapiens are both ऐसे, मतलब ऐसा माना जाता है कि हमारे अंदर भी इनके ही गुण आए, नेंडरथल्स और जो होमो सेपियंस है उनके गुण, तो हम लोगों के वो पूर्वज माने जाते हैं। वैसे ऑफ द मॉडर्न ह्यूमंस अराउंड 11,000 to 10,000 BC Homo sapiens sapiens developed the technique of cultivating land and keeping animal because of their well animals यहाँ तक। होमो सेपियंस जो उन्होंने बहुत सारी और भी टेक्निक यूज़ की कल्टीवेशन और किसके बारे में उन्होंने की, कीपिंग एनिमल्स, मतलब खेती और उसके बारे में उन्होंने फिर शुरू कर दिया था। बिकॉज ऑफ देयर वेल डेवलप्ड कैपेसिटी to think the speed at which they improve the technology increase with time। उन जो वो लोग जो सोचते थे उन लोग ने क्या हुआ, टाइम टू टाइम उनकी टेक्नोलॉजी भी क्या हो गई, इंक्रीज होती गई, इम्प्रूवमेंट होता गया उसमें। दे बिगेन टू लीव अ मोर सेटल लाइफ। वो लोग अपनी लाइफ और भी सेटल्स के हिसाब से जीने लगे। दे बिगेन टू ग्रो फूड ग्रेन इन द फील्ड। उन लोग ने खेती करना भी जान गए थे, उन लोग फील्ड के अंदर जो ग्रेन्स करते। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन देयर फूड इंक्रीज। वो लोग अभी खाने में क्या खाते थे, ग्रेन्स खाते, तो उनके अंदर क्या कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो गया। द चेंज लाइफ स्टाइल एंड डाइट इफेक्ट द अपरेंस ऑफ ह्यूमन। जो उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज की, डाइट चेंज किया, तो उन लोगों को क्या हो गया, अंदर ही उनको ज़्यादा से ज़्यादा विकसित प्रभावित हो गए थे। देयर बॉडी एंड फेस ग्रो स्मॉलर देन द हैड बीन अ अर्लियर जनरेशन। उनका जो जनरेशन पहले के जनरेशन से इनका फेस और बॉडी कैसा था, छोटा था, स्मॉल था, पहले एकदम हट्टे कट्टे लोग थे ना ऐसे। देन द नेम होमो सेपियंस सेपियंस रिफ्लेक्ट देयर इंटेलेक्ट एंड कल्चर रेदर देन द फिजिकल पावर। इनका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये बौद्धिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिमान और फिजिकल पावर उनमें अंदर ज़्यादा था। ऑल एनिमल मस्ट नेसेसरी मीट द बेसिस नीड फॉर फूड। भी जो भी एनिमल्स है उनको खाने के लिए अपने अंदर के जो स्किल होते हैं वो बढ़ाने पड़ते हैं। हावेवर मॉडर्न ह्यूमंस आर नॉट सेटिस्फाइड विथ ओनली डूइंग दैट मच। अभी जो मॉडर्न ह्यूमन है उन लोग कितना भी कुछ करेंगे तो लोग सेटिस्फाई होते नहीं है कि नहीं, इतने से बस सेटिस्फेक्शन नहीं है। थ्रू देयर इफेक्ट टू एनरिच देयर लिव यूजिंग देयर क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस एंड स्किल्स ह्यूमन बीइंग एक्वायर्ड अ कल्चर एंड कंटिन्यू टू डेवलप इट। इसके लिए वो लोग ह्यूमंस जो है वो इतने से ही सेटिस्फेक्शन है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल को डेवलप करते हैं, क्रिएटिविटी कुछ करना चाहते हैं। द टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चर प्रोग्रेस अचीव बाई मॉडर्न ह्यूमन आफ्टर द बीइंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हैज़ बीन एक्सट्रीमली रैपिड। उसके बाद उन्होंने जो
एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक एनिमल, पालतू प्राणी लोगों को रखने के लिए, मतलब उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या हो गया, वो रैपिड हो गया, फास्ट उन्होंने शुरुआत उसकी कर दी थी. Now, the history of evolution of human that began from apex can be divided into various stages. In the stages, मतलब जो इनकी शुरुआत कहाँ से हुई हिस्ट्री की, एपेक्स मीन्स जो वानर मीन्स जो बंदर है, मंकी है, उनसे वहाँ से शुरुआत की थी. और उनके वेरियस स्टेज से, बहुत सारे स्टेज हम लोगों ने देखे धीरे धीरे कैसे वो लोग डेवलप होते गए. इन द फॉलोइंग लेसन we shall learn about various aspects of human culture at this different stages. हम लोग ने बहुत सारे स्टेज देखे. पहला कौन सा स्टेज था बच्चों? होमो हैबिल्स था, यस है ना. उसके बाद कौन सा था? होमो इरेक्ट आया, यस. उसके बाद कौन आया? नेंडरथल स्टेज था. उसके बाद होमो सेपियंस, उसके बाद होमो सेपियंस का स्टेज आया. मतलब सब में बहुत थोड़ा बहुत सिमिलर था, बट थोड़ा थोड़ा उन लोग में क्या हो गया, डेवलप्ड होते गए वो लोग, है ना. उनके अंदर जो इंटेलिजेंट था उन्होंने किया डेवलप, बोलने के सीखा उन्होंने, खेती करना सीखा, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे थे वो स्टेज थी. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड. आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. और फोर्थ चैप्टर जो है वो मैंने ओमिट कर दिया है. ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ जो चैप्टर है वो हमने ओमिट किया है. ओके, डायरेक्टली आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर. अभी यहाँ पे आपका हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाता है. आपको ये सेमेस्टर एग्जाम में सिर्फ लेसन नंबर 1, 2, 3 और 5th आएगा. 6th वन इज ओमिटेड. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टेक केयर.